जैसे ही मिताबी और शिकी विंड रेल्म की बैरियर के पार हुए, पहली चीज जो महसूस हुई वो थी हवा। ये वो हवा नहीं थी जो नीचे ह्यूमन रेल्म में चलती थी। ये हवा जीवित थी। चारों तरफ विशाल पर्वत थे, इतने ऊंचे कि उनकी चोटियां बादलों में घुसी हुई थीं। नीचे जमीन थी, मगर कम। ज्यादातर जगह बस हवा थी, खुला आसमान, तैरते हुए पत्थर के टुकड़े, और दूर दूर तक विंड ड्रैगन्स अपने पंख फैलाए उड़ रहे थे। शिकी ने एक गहरी सांस लेने की कोशिश की और खांस पड़ी। यह हवा इतनी पतली क्यों है? क्योंकि हम बहुत ऊंचाई पर हैं। मुझे पता है कि ऊंचाई पर है, सांस नहीं आ रही। शिकी ने मिताबी को देखा, बिल्कुल नॉर्मल सांस लेते हुए। मुझे तो आ रही है। शिकी ने उसे घूरा। तुम पहाड़ पर पले हो क्या? मिताबी ने हाँ कहा। शिकी के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर बाद दोनों आगे बढ़ रहे थे। जमीन कम थी, हर कदम एक फ्लोटिंग पत्थर से दूसरे पर। शिकी बेहद केयरफुली चल रही थी, एक एक कदम सोचकर। मिताबी आगे था, बिना सोचे, बिना रुके। रुको, पहले प्लान बनाते हैं। हमें आइस स्टॉर्म की सील ढूंढनी है। लेडी गियोको की बुक में लिखा था कि सील हमेशा सबसे ऊंची चोटी पर होती है। मिताबी ने ऊपर देखा। 5 चोटियां थीं, सब बादलों में। कौन सी? शिकी रुक गई। ये तो बुक में नहीं लिखा था। मिताबी ने एक पल सोचा। वो उस तरफ है। तुम्हें कैसे पता? पता है बस। शिकी ने माथे पर हाथ मारा। तभी एक भारी पंखों की आवाज आई। जमीन कांपी। दोनों ने एक साथ ऊपर देखा। एक विशाल क्रीचर, विंड रेल्म का प्रेडेटर, बिजली जैसी आंखें, पंख इतने बड़े कि आसमान का एक हिस्सा ढक गया, उनकी तरफ डाइव कर रहा था। भागो! कहां? जमीन नहीं है। दोनों एक बड़े फ्लोटिंग पत्थर के पीछे छुप गए। प्रेडेटर उनके ऊपर से गुजरा। 1 बार, 2 बार। लेडी गियोको की पावर? इस्तेमाल मत करो। क्यों? जंगल में जब कोई बड़ा शिकारी होता है, साइकिक एनर्जी उसे और अट्रैक्ट करती है। मैंने यह रुइका से सीखा था। शिकी रुक गई। पहली बार उसने महसूस किया कि यह बंदा कुछ जानता है। तो क्या करें? पहले बताओ, तुम्हारी बुक में इसके बारे में क्या लिखा था? शिकी ने अपनी मेमोरी में ढूंढा। यह वयुकाल है, विंड रेल्म का सबसे अग्रेसिव प्रेडेटर। ये आवाज से शिकार ढूंढता है, और इसकी एक कमजोरी है, ये अचानक तेज वाइब्रेशन से डिसोरिएंटेड हो जाता है। मिताबी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। वाइब्रेशन। तुम क्या सोच रहे हो? रुइका के क्लैन में एक तरीका था, जब कोई बड़ा जानवर सामने हो तो उसे कंफ्यूज करो, उसकी रिदम तोड़ो। उसने पत्थर से बाहर झांका। वयुकाल अभी भी सर्कल कर रहा था। मिताबी ने एक फ्लोटिंग पत्थर उठाया और दूसरी दिशा में फेंका। वयुकाल उस आवाज की तरफ मुड़ा। मिताबी ने दूसरा पत्थर और दिशा में फेंका। वयुकाल फिर मुड़ा। तुम उसे कंफ्यूज कर रहे हो। अब तुम्हारी बारी। जब मैं कहूं, लेडी गियोको की पावर उस दिशा में छोड़ो। शिकी ने हाँ में सिर हिलाया। मिताबी ने एक आखिरी पत्थर उठाया। अभी! शिकी ने लेडी गियोको की साइकिक एनर्जी रिलीज की। एक तेज फ्लैश। मिताबी ने उसी वक्त पत्थर फेंका। वायुकाल दोनों तरफ से हिट हुआ। एक तेज चीख, और वो उड़ गया। दोनों कुछ देर चुप रहे। शिकी ने सांस ली। यह एक्चुअली काम किया। रुइका कहती थी, अकेले लड़ना बहादुरी नहीं, सही वक्त पर सही काम करना बहादुरी है। शिकी ने उसे देखा, पहली बार अलग नजरों से। कुछ और चलने के बाद मिताबी अचानक रुक गया, आंखें बंद। वही फीलिंग जो बैरियर पर हुई थी, मगर अब बहुत तेज। शिकी भी रुकी। क्या हुआ? मिताबी ने आंखें खोलीं। आगे देखा। सबसे ऊंची चोटी पर बर्फ और हवा से बना एक प्राचीन स्ट्रक्चर था। उसके चारों तरफ नीले ग्लोइंग सर्कल्स थे। हवा वहां बिल्कुल शांत थी, जैसे उस जगह का वक्त रुका हुआ हो। मिताबी की आवाज धीमी हो गई। वो यहीं है। शिकी ने उस स्ट्रक्चर को देखा। उसकी सांस रुक गई। आइस स्टॉर्म की सील।